ओम शांति। 16 सितंबर 2000 का व्यक्त संदेश है। टाइटल है सहन शक्ति का पाठ पढ़ लो तो बाकी सब शक्तियां स्वतः आ जाएंगी। आज अमृत वेले जब आप सब का याद प्यार लेकर बाबा के पास पहुंची तो बाबा सामने ही खड़े थे और दृष्टि द्वारा मिलन मना रहे थे। जैसे मैं आगे बढ़ते गई वैसे क्या देखा कि मेरे पीछे पीछे और भी आ रहे हैं। तो जैसे ही हम बाबा के पास पहुंची तो और भी अनेक भाई बहनें हमारे साथ साथ वतन में पहुंच गए और सभी ऑटोमेटिक त्रिशूल की डिजाइन में खड़े हो गए। और जो त्रिशूल के बीच में थोड़ा ऊंचा होता है वहां पर बाबा हमें साथ लेकर खड़े हो सबको दृष्टि देने लगे। बाबा के हाथ में बहुत चमकदार हीरो के सुंदर तिलक थे जो बाबा ने सभी पर ऐसे फेंके जो हर एक के मस्तक पर आकार में ऑटोमेटिकली लगते गए। बाबा को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर दादी जान की, जयंती बहन और जो भी मुख्य बहनें हैं उन सब को बाबा ने इमर्ज करके अपने साथ खड़ा किया और कहा कि देखो ये सब मेरे विजयी रतन हैं। मैंने कहा बाबा आज आपने किन्हों को इमर्ज किया, हम तो सबको पहचान नहीं सकी। तो बाबा ने कहा जो भी विदेश में सेवा केंद्र गीता पाठशाला है उनके निमित्त एक एक रतन को विशेष आज वतन में इमर्ज किया है। बाबा ने कहा देखो ये संगठन कितना प्यारा है। फिर एक सेकंड में वो जो त्रिशूल बना हुआ था वो सभी ऐसे मिलकर के बाबा की बाहों में आ गया जैसे सभी के गले में बाबा की बाहों का हार पड़ गया। बाबा की बाहें बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी होती गई और सभी के गले में वो हार पड़ता गया। फिर यह सीन पूरा हो गया। जो इमर्ज थे वो मर्ज हो गए और मैं अपने को बाबा के पास देखने लगी। तो बाबा ने मेरे से पूछा बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा बाबा आपके पास तो सब पहले ही पहुंच जाता है। फिर भी बाबा ने कहा तुम अपनी ड्यूटी बजाओ। तो हमने सुनाया कि बाबा आज ग्लोबल हाउस के साथ जो स्थान मिल रहा है उसमें फाउंडेशन डालना है अथवा पांव घुमाना है, उसकी प्रति ही आए है। तो बाबा ने जैसे उसी सेकंड उस स्थान को वतन में इमर्ज कर दिया और बाबा जैसे ऊपर किसी स्थान पर खड़े हो गए। साथ में हम भी थी। तो बाबा ऊपर से चारों तरफ घूमते हुए दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि लंदन अथवा यूके निवासी और उनके जो भी साथी है सबको बाबा मुबारक के साथ वरदान देते हैं। हिम्मत बहुत अच्छी है। कोई भी प्लान बनता है तो सोचते नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, क्या क्यों का भाषण ही नहीं करते, लेकिन हिम्मत रखते हैं और सबके दिल से निकलता है हाँ जी। तो जहाँ हाँ जी है वहाँ हजूर भी हाजिर हो जाता है और बाबा के घर व स्थान भी सहज ही बन जाते हैं और सेवा भी चालू हो जाती है। अभी तक कोई ऐसा स्थान नहीं है जो ऐसे ही खाली पड़ा हो, सेवा नहीं चल रही हो। ये भी एक वरदान है जो हिम्मत से सबके दिलों में हजूर हाजिर हो जाता है, इसलिए सफलता बहुत सहज है। मेहमानों की भी सेवा बहुत अच्छी होती है। फिर बाबा ने पूछा बच्ची और क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा बाबा सभी जगह सेवा तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सबके दिलों में एक संकल्प है कि जैसे बाबा चाहता है वैसे हम जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाएं। हम लक्ष्य तो ऐसा रखते हैं और जब बाबा पूछते हैं तो हाथ भी उठा लेते हैं, लेकिन बीच बीच में ये माया का खेल बाबा क्यों दिखाता है। तो हमने बाबा को कहा कि बाबा जब सबकी इच्छा है और दृढ़ संकल्प है कि हमको बाप समान बनना ही है, फिर बीच बीच में ये खेल क्यों होता है। कभी संस्कारों का, कभी व्यर्थ संकल्पों का, कभी अभिमान का, कभी अपमान का। तो बाबा बहुत मीठा मुस्कुराया। मैंने कहा बाबा मैं तो सभी का संकल्प सुना रही हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो बाबा ने हमें ऐसे बाकी में लिया, बाबा ने गले लगाया, बाकी में लिया और कहा बच्ची कोई फिक्र नहीं करो, होना ही है। सबको अपनी स्टेज अनुसार बाप समान बनना ही है।
मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों होता है? चाहता तो कोई भी नहीं है कि माया आए या कोई ऐसी बात हमारे अंदर आए, लेकिन आ जाती है। वो पीछे पता पड़ता है कि फिर सोचते हैं ये क्यों हो गया। तो मैंने कहा बाबा आप कहते हो माया मेरी बेटी है, तो आप उस बेटी को अपने पास संभाल कर रखो, आप उसको छुट्टी क्यों देते हो? तो बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए और कहा बच्ची, बिना पेपर के पास हो जाएंगे क्या? ऐसे हम शुरू शुरू में भी बाबा से पूछते थे और बाबा इतना चतुराई से जवाब देते जो हम चुप हो जाते। फिर बाबा ने कहा बच्ची, बाबा यही देखता है कि वर्तमान समय बच्चों में सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। विशेष अपने प्रति अथवा संगठन के प्रति सहन शक्ति कम होने के कारण ही ये सब बातें आती है। चाहे अभिमान की, चाहे अपमान की, चाहे कोई भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, उन सब का कारण सहन शक्ति की कमी है। सहन शक्ति न होने के कारण ही बाबा बच्चों का एक एक खेल देखता रहता है। बच्ची जानती हो वो खेल कौन सा है? बाबा ने कहा बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। अपने को बचाने के लिए जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं इसने ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वह ऐसा करता है इसलिए मुझे जोश आता है। वैसे जोश नहीं आता, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता है, सहयोग नहीं देता है, ये कोई बात को समझता ही नहीं है, इसलिए जोश आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि वो तो रॉन्ग है, जो कम समझता है उसे जैसा करना चाहिए वो करने नहीं आता। हाँ, जो करना चाहिए वो करना नहीं आता है क्योंकि कम समझता है। रॉन्ग तो वो है, लेकिन उसकी गलती को देखकर आप जोश करते हो, तो क्या आप राइट हो? जैसे कई कहते हैं ऐसे तो हमेशा जो जोश या क्रोध नहीं आता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ पर बहुत जोश आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहाना लगाने में बहुत होशियार है। दूसरे को फौरन दोष देंगे कि इसने ये किया तब मुझे ये व्यर्थ संकल्प आए, लेकिन कारण मैं हूं ये नहीं सोचते। दूसरे की गलती नोट कर लेते, लेकिन मेरी गलती क्या है वो नोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। आगे, हाँ बाबा फिर आगे कहते हैं अगर दो की बातें होती है, उसमें एक भी सहन शक्ति में आ जाए तो बात खत्म, एक के अंदर भी सहन शक्ति हो तो बात खत्म ना। तो बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चे अपनी गलती को ही देखे, दूसरे की गलती कितनी भी हो तो भी सोचो कि मेरी गलती क्या है, अटेंशन से अपनी चेकिंग करो। दूसरा बाबा ने कहा कि सहन शक्ति वाले को बाबा फिर और सहन शक्ति के बारे में कहते हैं कि सहन शक्ति वाले को साइलेंस बहुत अच्छी लगती है। तो सहन शक्ति वालों की विशेषता क्या कही बाबा ने? साइलेंस बहुत अच्छी लगती है, और ज्यादा टाइम जो बातों में चला जाता है, सहन शक्ति से अंतर्मुखी होने से समय बच जाएगा और साइलेंस की शक्ति स्वतः आएगी। साथ साथ साइलेंस में रहने से समाने की भी शक्ति आएगी। तो ऐसे बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि सभी बच्चों को कहो कि अमृत वेले से लेकर ये एक ही सहन शक्ति को सामने रखो और डिटेल में नहीं जाओ। सवेरे से लेकर अपने चार्ट को बीच बीच में चेक करो कि मेरे में सहन शक्ति है या हिल गए, सहन शक्ति को कितना प्रैक्टिकल में लाया और कहाँ कहाँ हमारी सहन शक्ति लूज हुई। तो एक ही सहन शक्ति का पाठ पक्का कर लो, उसमें सब शक्तियां आ जाएगी। तो बाबा ने ये शिक्षा दी और कहा कि बच्चे इस बात पर अटेंशन देंगे तो सब बातें खत्म होकर सहज ही बाप समान बन जाएंगे। फिर बाबा ने दादी जानकी को इमर्ज किया और कहा कि ये हिम्मत और उमंग उत्साह की देवी है। फिर जानकी दादी ने बाबा को कहा बाबा दादी को भी बुलाओ, मुझे दादी के बिना मजा नहीं आता। तो बाबा ने दोनों दादियों को अपने बाजू में बिठाया और दोनों के सिर पर ऐसे हाथ रखा जैसे बहुत जैसे बाबा बहुत हल्की हल्की मसाज कर रहे हो। वो सीन तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बाबा ने कहा बच्चा, अच्छा बच्ची, मेरे में समा जाओ। तो दोनों दादियां ऐसे बाबा में समा गई जो मैं देखती रही।
बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो इन दोनों के बीच में हो ही। मैंने कहा, बाबा हमको बीच में अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कहा, एक एक बच्चे को मेरी तरफ से विशेष याद प्यार देना। हर एक समझे कि बाबा ने मुझे स्पेशल याद प्यार दी है। साथ साथ हर एक के मस्तक पर विक्ट्री का अर्थात विजय का तिलक तो बाबा ने लगा ही दिया है। ऐसे बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी और हम नीचे आ गई। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।